हेलो स्टूडेंट्स, मैं नंदलाल आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस एमसीक्यू क्वेश्चन में मैं तीसरे वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन उन लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या होता क्या है। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसे दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा उसका कोई अन्य फैक्टर ना हो। मतलब कि एक के अलावा ये दूसरे कोई नंबर से ना कटता हो। जैसे मान लीजिए कि ये 5 और 15 है, तो ये दोनों 5 से कट जाएगा, ये भी और ये भी, तो ये सहअभाज्य नहीं है। जैसे 7 21 है, ये भी दोनों कट जाएगा 7 से, दोनों 7 से 7 भी कटेगा और 21 भी। 31 93 ये भी 31 से दोनों कट जाएगा। तो एक संख्या ये 25 18 25 जो एक के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि यह एक सहअभाज्य संख्या। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज 3:5 के अनुपात में हो, अगर भुजाओं का अनुपात दिया है तो हम उसका क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर उनके भुजाओं का अनुपात 3/5 मतलब 3:5 दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9:25, अर्थात A1:A2 का जो मान होगा वो 9:25 के बराबर होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब 2-2 3-3 सेट में हमेशा एक मिलता रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको पूरा अगर सीरीज आप देख रहे हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने फॉलो किया था। अगला क्वेश्चन जो है ये भी छोटा सा एक इक्वेशन है, लेकिन ऐसे इक्वेशन एक ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग इससे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखें। ऐसे ही क्वेश्चन क्लास 8-9 में भी हम लोग पढ़े हैं। जैसे दिया है कि समीकरण 3/x - 2x = 2/x है, तो का हल है। ये पूछ रहा है कि इसका हल है क्या है। वो ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन सॉल्व करके इसको पहले देखते हैं कि आता कितना है। तो ऐसा है कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग जैसे देखिए, मान लो कि यहाँ पे x है, ये भी x है और ये भी x है, तो एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ 1 करके एलसीएम ले लेंगे x कैंसिल हो जाएगा। 3 - 2x स्क्वायर = 2/x, नीचे से ये कैंसिल कर देंगे x, तो ये हो जाएगा 3 - 2x स्क्वायर = 2। 2x को इधर भेज दीजिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर और 2 को इधर माइनस कर दीजिए। तो 1 बराबर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 1/2, तो x बराबर √1/2 करेंगे तो ये 1 ± √2 होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रहे कि जब अंडर रूट हम x स्क्वायर को बराबर
अगर 1/2 है तो x का जब भी वैल्यू निकालेंगे तो साथ साथ में हम लोग प्लस माइनस जरूर रखें। नहीं तो अगर ऑप्शन में एक प्लस दे दिया तो आप सोचेंगे कि यही सही है, लेकिन दूसरा में दे दिया प्लस माइनस तो आप गलत कर जाएंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है, अच्छा है, गोला से है। तो इसमें दिया है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, मतलब V1/V2 बराबर 27/64 है। मतलब कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उसके वक्र पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r1³ होगा। मान लीजिए कि इसका r1 है, इसका r2 है रेडियस, तो 4/3 पाई r2³ इक्वल टू 27/64। तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा r1/r2 का होल क्यूब बराबर ये हो जाएगा 27/64। तो r1/r2 जो भी हम निकालेंगे तो इसको भी हम लोग दोनों तरफ से क्यूब बना लीजिए इसको भी। तो ये कितने का क्यूब है? तो 3 का, और ये 4 का क्यूब। तो ये दोनों तरफ से क्यूब हटा देंगे तो आ जाएगा r1/r2 इक्वल टू 3/4। अब करें कि पृष्ठीय गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए कि A1/A2 बराबर 4 पाई r1 का स्क्वायर बाई 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो r1/r2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों में स्क्वायर है तो एक में कर देंगे इसको। तो यहाँ पे r1/r2 के बाद 3/4 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9/16 हो जाएगा। तो ये 9:16 के अनुपात में है। कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का मान का रूप होगा। मतलब कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या q है, तो कह रहे कि q है तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अगर एक कोई भी धनात्मक संख्या अगर q है तो इसमें अगर हमें सम पूर्णांक लिखना है तो हमेशा ध्यान रहे 2 के साथ q का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये सम बनेगा। कोई भी पूर्णांक धन पूर्णांक अगर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सम बनता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गया? सम संख्या बन गया। अगर विषम पूछेगा तो इसमें +1 कर देंगे। विषम के लिए यहाँ पे 2q + 1 हो जाएगा, क्योंकि 2q जो है सम है तो सम में एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। जैसे 4 सम है तो एक प्लस कर देंगे उसमें तो 5 हो जाएगा तो विषम हो जाएगा। तो कोई भी अगर पूर्णांक q दिया है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो बन जाता है सम, और एक जोड़ देंगे उसमें तो विषम हो जाता है। तो कोई भी इसमें सम संख्या जो है 2q के फॉर्म में होता है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन सी सही है। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो की क्वालिटी में अगर कोई कमी है तो आप लोग कमेंट करिए। अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। मैं आप लोगों का कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ, देखता हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। MCQ का लास्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, उसके बाद MCQ का लगभग काम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।